जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। और छत्तीसगढ़ सामान्य के अंदर हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ में जलवायु या फिर छत्तीसगढ़ की जलवायु। तो इससे पहले हमने एक वीडियो कंप्लीट कर लिया है छत्तीसगढ़ की जलवायु का। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक बेसिक वीडियो है कि जलवायु क्या होता है, क्या क्या कारक होते हैं, उसमें क्या क्या घटक होते हैं जलवायु में। ठीक है, वो हमने पहले कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के ऋतुओं के बारे में। छत्तीसगढ़ के ऋतुओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला ऋतु है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म मतलब होता है गर्मी, है ना। यदि लोकल भाषा में बात किया जाए तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब होता है गर्मी ऋतु। ठीक है, ग्रीष्मकाल गर्मी वाला। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम अवधि पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा, हम जो भी अवधि पढ़ेंगे हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हम अवधि पढ़ेंगे ऋतु का, वो हम छत्तीसगढ़ को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। तो ये होता है हमारे यहाँ अवधि 16 फरवरी से 15 जून माना गया है। ठीक है, 16 फरवरी से 15 जून माना गया है किसका? ग्रीष्म ऋतु का। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु। अब बहुत लोग बोलेंगे कि ग्रीष्म ऋतु गर्मी तो हमारे को जब बरसात लगता है तब भी होता है, वो अलग बात है, वो होता है। लेकिन मेनली जो ग्रीष्म ऋतु है वो 16 फरवरी से 15 जून तक माना जाता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्म माह कब होता है? तो सर्वाधिक गर्मी आपके मई में होता है। ठीक है, सर्वाधिक गर्मी आपके मई में होता है। छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान पूछा जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे गर्म स्थान है चांपा। ठीक है, चांपा है। और औसत तापमान कितने रहता है छत्तीसगढ़ का? तो छत्तीसगढ़ के औसत तापमान जो है, छत्तीसगढ़ में औसत तापमान आपके 45 डिग्री तक भी पहुंच जाता है गर्मी के दिनों में, है ना। या इसको आप 40 डिग्री भी कर सकते हैं औसत तापमान। ठीक है, और किस किस स्थान में औसत तापमान होता है आपका? तो ये हो है आपके रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा में। रायगढ़, शक्ति और जांजगीर चांपा, जेसी, है ना। जांजगीर चांपा में आपके कुछ जो हैं वो अभी अधिक रहते हैं। वायु दाब क्या रहता है? तो इस समय वायु दाब जो है न्यून रहती है, न्यून वायु दाब न्यून होती है। ठीक है, इस समय जो वायु दाब है वो न्यून मतलब कम होता है। अब चलिए, अब समझते हैं, ये तो हमने फैक्ट पढ़ लिए। अब हम इसको कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार वायु दाब जो है कम रहता है, किस प्रकार जो वायु दाब है वो कम रहता है। ये देखिए, अब हम बनाने वाले हैं छत्तीसगढ़। सब छत्तीसगढ़ का मैं बात नहीं करूँगा, हम, है ना। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। मुझे समझाना आपको ये है कि वायु दाब क्या होता है। वैसे मैंने इसको पहले वीडियो में बताया है, यदि आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपने पहले देख लिया। ये मैंने बनाया है समतल स्थान। ठीक है, ये मैंने बनाया है समतल स्थान, और ये आपके वायुमंडल है जहाँ पे आपका एयर प्रेशर है। ये आपके एयर प्रेशर है। अब ये जान लीजिएगा, जो वायु है ना, जो वायु है वो गर्म से ठंडा से गर्म की ओर, गर्म से ठंडा की ओर बढ़ता है। जो वायु दाब है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जमता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है। ठीक है, जो वायु दाब है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ता है। अब देखिए, यदि गर्मी के दिन में क्योंकि हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे हैं, गर्मी के दिन में सूर्य चमकता है। सूर्य चमकता है तो इसकी जो किरणें हैं वायुमंडल में आती है और कुछ धरती पर आता है, और वो वापस धरती से विकिरण के माध्यम से वायुमंडल में पहुंच जाता है। ये जैसे वायुमंडल में पहुंचता है तो यहाँ की जो हवाएं हैं ना वो गर्म हो जाती है। हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। हवा गर्म होकर ऊपर क्यों उठने लगती है? क्योंकि हवा में जो आर्द्रता होता है, जो नमी की मात्रा होता है, वो जो है गर्म हवा या फिर सूर्य के तेज प्रकाश से रोशनी या ऊष्मा पाकर हवा उड़ जाती है। हवा के निकलने से पानी के निकलने से, है ना, पानी जो हवा में जो नमी रहता है, नमी मतलब पानी, वो जो पानी जो है गर्म होने से ख़त्म होने के बाद या फिर उड़ जाने के बाद केवल हवा बच जाता है और हवा हो जाती है हल्की। तो हवा हल्की होने से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है ना। हवा, वायुमंडल का हवा जैसे ही उसका नमी ख़त्म होता है या फिर हवा गर्म होता है तो वो ऊपर की ओर बढ़ने लगती है, और ये स्थान धीरे धीरे करके वायु रहित होने लगता है।
वायु रहित होने मतलब ये लो प्रेशर बन जाता है यहाँ पे। अब उसके बाद नीचे वायुमंडल का कोई दबाव नहीं है। अब हवा ही नहीं है तो दबाव नहीं है, हवा नहीं है दबाव नहीं है तो क्या होता है, ये हाई प्रेशर के एरिया में कुछ हवा रहते हैं, है ना। ये लोग आपस में देखते रहते हैं कि कहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो रहा है। जहाँ लो प्रेशर जनरेट होगा उसको भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर दौड़ने लगती है। ठीक है, हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दौड़ने लगती है। इसीलिए यहाँ का वायु दाब कम रहता है। कम क्यों रहता है? गर्मी का दिन है, वायुमंडल की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऊपर उठने की वजह से वहाँ वायु दाब निम्न हो जाता है या फिर कम हो जाता है। उसी लो प्रेशर को भरने के लिए समुद्र से हवाएं उठकर या फिर समुद्र की राह पे हवाएं चलकर उस लो प्रेशर को भरने के लिए आता है। ये हो गया, ठीक है। बाकी हमको ग्रीष्म ऋतु में इतना ही पढ़ना था। यदि क्वेश्चन आएगा तो यही कहीं से आपको पूछा जाएगा, इससे बाहर का क्वेश्चन आपको ग्रीष्म ऋतु में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ऋतु के पास। तो हमारा नेक्स्ट ऋतु क्या है? तो नेक्स्ट ऋतु है हमारा वर्षा ऋतु। ठीक है, अभी मैंने बताया कि वर्षा होता कैसे है। ठीक है, अभी मैंने जो लो प्रेशर हाई प्रेशर का जो बताया आपको वो वर्षा है कि वर्षा होता कैसे। ठीक है, अब इसमें एक बार और समझ लेते हैं कि वर्षा होता कैसे। गर्मी के दिनों में जब सूर्य कर्क रेखा के आसपास रहता है तो यहाँ जो है लो प्रेशर जोन बनने लगता है। लो प्रेशर जोन कब बनेगा? जब वायु गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठने लगती है, तब क्या होता है, इसको भरने के लिए हवाएं अरब सागर से चलती है। ये हवाएं चल रही है ना। चूँकि ये हवाएं चलती है, वो हवाएं समुद्र से नमी धारण कर लेती है। ठीक है, नमी या जल धारण करते करते हुए आगे बढ़ती है ना। यहाँ पर आने के बाद जो अरब सागर की जो दक्षिणी पश्चिम है, ये पूछा जाता है ना, दक्षिण पश्चिम शाखा, है ना। दक्षिण पश्चिम शाखा की हवाएं यहाँ कर दो भाग में बढ़ती है और एक जो है अरब सागर से होते हुए आगे बढ़ता है, बंगाल की खाड़ी होते हुए आगे बढ़ता है, और एक शाखा ये अरब सागर से होते हुए आगे बढ़ता है। अब हम चलते हैं सबसे पहले अरब सागर जो हवाएं जो है बंगाल की खाड़ी से होकर जो चलता है वो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में प्रवेश करता है। ठीक है, देखिए यहाँ एक लो प्रेशर जोन बन गया था, यहाँ एक लो प्रेशर जोन बन गया था। इसको भरने के लिए यहाँ से हवाएं चलने लगी। हवाएं चलते चलते यहाँ समुद्र था, समुद्र से पानी ग्रहण किया हल्का हल्का और उसमें नमी बढ़ गया और अंततः जाके वो छत्तीसगढ़ में बरसात कराने लगी। ठीक है, अंततः जो है छत्तीसगढ़ में बरसात कराने लगी। तो इस हवा से या यहाँ से इस मानसून से लगभग 90% वर्षा छत्तीसगढ़ में होती है। कौन से? बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं चलती है वो छत्तीसगढ़ में जाकर छत्तीसगढ़ में होने वाले पूरे वर्षा का, मान लेते हैं छत्तीसगढ़ में 100% वर्षा होता है तो उसका उसका जो 90% है वो आपके बंगाल की खाड़ी की हवाओं से होता है। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब देखिएगा इस साइड वाला। ठीक है, जो इस साइड से हवा आया था, पहला तो इस साइड निकल गया बंगाल की खाड़ी में, दूसरा अरब सागर होते हुए ये कि यहाँ से ये आपके विंध्याचल पर ये इन बीच में है नर्मदा नदी और उसके ऊपर नीचे पहाड़ी एरिया है, और छत्तीसगढ़ में भी है पहाड़ी एरिया है इस साइड, हमने कवर्धा राजनांदगांव एरिया में। तो यहाँ से जो जाता है हवा, है ना, यहाँ से जो हवा यहाँ से जो जाता है हवा जाता है ना, वो जो है ये आपस में टकराते हुए आगे बढ़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो है मैकाल पर्वत है। ठीक है, ये मैकाल पर्वत की हाइट ज़्यादा होने की वजह से वर्षा आगे और नहीं बढ़ पाती और छत्तीसगढ़ में बहुत कम मात्रा में प्रवेश करती है। ठीक है, जहाँ छुटपुट कोई स्थान मिलता है वहाँ से प्रवेश करती है। ये देखिएगा कैसे होता है ना, ये ऐसा पहाड़ बना हुआ है ना, ये ऐसा पहाड़ बना हुआ है। अब जो है हवाएं इस प्रकार इधर से आ रही है ना, इस प्रकार, और इधर कोई स्थल है, राज्य है, जिला जो भी है, तो हवाएं जहाँ जगह मिलती वहाँ से पूरे राज्य में एंट्री करती। यहाँ से मतलब कुछ हवाएं जो है राज्य में एंट्री कर पा रही है और उन्हीं हवाओं से बरसात होता है, और जो अधिकतर हवाएं हैं इस पहाड़ी से टकराकर यहीं बरसात करने लगती है, इस पहाड़ी से टकराकर यहीं बरसात करने लग जाती है। इसलिए पर्वत के अपोजिट साइड बरसात नहीं होती या फिर न के बराबर होती है।
पर्वत के अपोजिट साइड बरसात न के बराबर या बहुत कम होती है। इसी वजह से छत्तीसगढ़ में जो अरब सागर की शाखाओं से हवा शाखाओं से जो हवा जाती है ना, छत्तीसगढ़ में वहाँ की वहाँ जो है बरसात बहुत कम होता है, वहाँ पानी की मात्रा कम होता है। ठीक है, यही कारण है कि नर्मदा नदी में पानी अधिक रहता है। क्यों? क्योंकि नर्मदा नदी के इस साइड सब पहाड़ है। अगर हवा यहाँ जाता है तो चाहे इसमें टकराए, नीचे टकराए, ऊपर टकराए, जैसे ये है आपका छत्तीसगढ़, ये है आपके पर्वत, है ना, यहाँ पे बह रही है बीच में नर्मदा नदी। अब जो है हवाएं ऐसे इधर से आ रही है तो यहाँ टकराएगी तो भी यहाँ पानी गिरेगी, यहाँ टकराएगा तो भी यहाँ पानी गिरेगा, और यहाँ पे टकराएगा तो भी यहीं पानी गिरेगा। ठीक है, इसीलिए नर्मदा नदी में पानी अधिक होता है, क्योंकि उसकी ऊपर नीचे पर्वत है, विंध्य है और सतपुड़ा है। ठीक है, ये हो गया। तो हमको फिलहाल उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जो इस साइड से वर्षा होती है वो मात्र 10% होती है, और 90% आपके बंगाल की खाड़ी में टोटल 100%। ठीक है, अब समझ में आ गया कि बरसात होता कैसे है और छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की बरसातें हो रही है। अब इस कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। अब बताना है आपको अवधि। तो अवधि वहाँ किस में ख़त्म हुआ था, है ना, वहाँ किस में ख़त्म हुआ था? तो 16 जून को ख़त्म हो गया था, है ना, 15 जून को। तो 16 जून से, ठीक है, 16 जून से 15 अक्टूबर तक आपका बरसात का मौसम माना जाता है। ठीक है, मानसून कब प्रवेश करता है? तो 10 जून को ही प्रवेश कर लेते हैं, तो सबको पता है, और 15 जून के आसपास पूरे छत्तीसगढ़ में फैल जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बरसात का स्रोत क्या है। बरसात का स्रोत क्या है? तो पहला है हमारा मानसूनी है, ये है ना, मानसूनी हवा है। उसमें भी जो 10% है वो अरब सागर की शाखा से, और जो 90% है वो बंगाल की खाड़ी से होता है। ठीक है, जो 10% वर्षा है, जो ये देखिए ये वाला हिस्सा 10%, क्योंकि यहाँ पे मैकाल पर्वत है, पूरा अंदर नहीं जा पाता, कुछ हवाएं जाती हैं जो वर्षा करती हैं, वो 10% में आ जाएगा। बाकी शेष जो 90% है बंगाल की खाड़ी से, क्योंकि इधर सीधे चली जाती है, यहाँ पर्वत बहुत कम है, छोटे छोटे पर्वत हैं या फिर वो नगण्य पर्वत है, इसलिए वहाँ पे वर्षाएं अधिक करती है। ठीक है, इसलिए वहाँ वर्षा अधिक होता है। अब देखते हैं मानसून की कौन सी शाखा होती है ना, तो ये है आपकी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मानसून की शाखा कौन सी है? तो मानसून की शाखा है आपका दक्षिणी पश्चिम, या प्रकार पूछेगा तो भी आपको बताना है दक्षिण पश्चिम। ठीक है, मानसून दो भागों में बढ़ता है, यहाँ से एक होता है बंगाल खाड़ी, दूसरा होता है अरब सागर की खाड़ी से। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया। अब इसमें कुछ और विशेष तथ्य है जो देखते हैं। यहाँ आपको बताना है वर्षा का प्रकार क्या है। तो वर्षा का जो प्रकार है वो दक्षिणी पश्चिम है। ठीक है, वर्षा का प्रकार जो है वो दक्षिणी पश्चिमी है। औसत वर्षा कितना होता है? तो हमारे यहाँ औसत वर्षा होता है 1300 से 1325 मिलीमीटर। ठीक है, 1300 से 1325 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। इसे को कभी कभी आंसर 1200 मिलीमीटर भी ले लिया जाता है। ठीक है, 1200 मिलीमीटर भी ले लिया जाता है। और यदि अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 292 सेंटीमीटर, 129.2 सेंटीमीटर। ठीक है, औसत वर्षा 129 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको साफ साफ अक्षरों में लिख देता हूँ मैं सीधे सेंटीमीटर में लिखा हूँ ना, 129.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वृष्टि छाया प्रदेश का मतलब मैंने बता दिया है। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है? इसको बोलते हैं मैकाल पर्वत को, है ना, जब ये पहाड़ी एरिया है। ठीक है, और यहाँ से जो वर्षा आ रही है ना, वर्षा मतलब हवा, नमी वाली हवा इधर से आ रही है, लेकिन ये उस साइड जा नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि ये पर्वत खड़ा हुआ है बीच में, तो यहाँ बरसात उसके विपरीत दिशा में जो स्थान है, जो शहर है, जो राज्य है, वहाँ पानी नहीं गिर पाएगा। तो यही होता है वृष्टि छाया प्रदेश, है ना, इसी को बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि वहाँ पानी नहीं गिरता, वहाँ बरसात बहुत कम मात्रा में होती है, नहीं होता। तो हमारे राज्य में वृष्टि छाया प्रदेश में कौन कौन से जिला आ जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश में कौन कौन से जिला आता है? तो इसमें आता है आपका वृष्टि छाया प्रदेश में मैकाल पर्वत के अंतर्गत आपका आता है कबीरधाम, और थोड़ा सा हिस्सा आता है आपके राजनांदगांव का। ठीक है, कबीरधाम आता है और थोड़ा सा हिस्सा आता है राजनांदगांव का।
आर्द्रता इसमें कैसे रहता है वर्षा ऋतु में, तो इसमें आर्द्रता सर्वाधिक रहती है। मैं पहले बताया हूँ आर्द्रता मतलब हवा में उपस्थित नमी, है ना, हवा में उपस्थित नमी को ही हम आर्द्रता कहते हैं। अधिकतम वर्षा कहाँ होता है छत्तीसगढ़ में, अधिकतम वर्षा कहाँ होता है, ठीक है, इसको थोड़ा बाद में देखेंगे, इसको पहले ये देखिएगा, है ना। विशिष्ट प्रदेश है, आर्द्रता क्या होगा, आर्द्रता अधिक होगा, आर्द्रता अधिक होने से ही वर्षा होता है, आर्द्रता अधिक होने से ही वर्षा होता है। आर्द्रता कम मतलब गर्मी, अधिक मतलब वर्षा। और जो आर्द्रता अगर है मीडियम तो वो हो जाता है आपका ठंडी का मौसम, ठीक है, ठंडी का मौसम है। तो ये देख लिए और देखते अगला इसमें ये है कि प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान है। जैसे ये छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का मैप बना रहा था, गलत हो गया, ये छत्तीसगढ़ का मैदान, इतने ही मैदान। यहाँ की जो जलवायु है ना, यहाँ की जो कम वर्षा वाला जलवायु है ना, यहाँ वर्षा ना अधिक होता है ना कम, तो ये यहाँ कृषि के लिए आपका उपयोगी है ये, ठीक है। ये जो हिस्सा है आपके कृषि के लिए उपयोगी रहता है, कृषि के लिए उपयोगी रहता है। अब हम देखते हैं अधिकतम और न्यूनतम वर्षा कहाँ होता है। अब हम देखते हैं अधिकतम वर्षा, तो अधिकतम वर्षा जो है ना, अधिकतम वर्षा जो है 1500 मिलीमीटर से अधिक, है ना। यदि 1500 मिलीमीटर से भी अधिक हो गया वर्षा, तब हम उसको बोलते हैं अधिकतम वर्षा। अब ये देखिएगा ये होता कहाँ कहाँ पे है, ये आपका होता है देवगढ़, है ना, मैंने देवगढ़ की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी, ये देवगढ़ की पहाड़ी में जशपुर पाठ, जसपुर पाठ है। उसके बाद है रायगढ़ बेसिन, उसके बाद है अबूझमाड़, अबूझमाड़ में सर्वाधिक। देखिए यहीं अधिकतम वर्षा क्यों होता है, क्योंकि ये पर्वतीय है, ये जो राज्य जो एरिया है जो उसका नाम हमने लिखा है वो पर्वतीय है, यहाँ पे जंगल झाड़ी पर्वत अधिक है, तो यहाँ से 2-3 प्रकार से वर्षाएं होती है। एक तो वहाँ के जो बड़े बड़े पर्वत है, हवाएं वहाँ से टकरा कर वहीं वर्षा कर देती है। दूसरी बात, जहाँ अधिक जंगल होते हैं वहाँ अधिक वर्षा होती है। तो जितना भी हमने जो क्षेत्र देखा है वो अधिक जंगल वाला है, ठीक है, ये अधिकतम वाला है। अब हम देखते हैं अधिक वर्षा वाला। अधिक वर्षा में आता है आपके 1400 से 1500 मिलीमीटर, 1400 से 1500 मिलीमीटर की वर्षा को हम अधिकतम मानते हैं। ये आपके बोलते हैं जशपुर, हसदो घाटी और उत्तरी दंडकारण्य, हसदो के आसपास, उत्तरी दंडकारण्य और जशपुर में, जशपुर के कुछ हिस्से में आपके अधिक वर्षा होती, अधिकतम नहीं अधिक वर्षा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है मध्यम वर्षा कहाँ होता है। देखिए मध्यम वर्षा आपका पाया जाता है जहाँ ये होता है आपके 1300 से, ये इसको हम औसत भी बोल सकते हैं, 1300 से 1400 मिलीमीटर मध्यम वर्षा है। ये आपके कुरिया, सरगुजा ऐसे एरिया जहाँ पे ना तो अधिक वन पाया जाता है ना ही पहाड़, जो सिंपल एरिया है। ये हो गया आपके कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी, अम्बागढ़ चौकी, जहाँ पे पर्वतीय तो नहीं है लेकिन घना वन है, घना वन है, वहाँ पे आपका मध्यम वर्षा होता है। और न्यूनतम वर्षा आपका दिया जाएगा 1300 से कम, 1300 से कम, 1300 मिलीमीटर, है ना, मिलीमीटर से कम। तो ये आपके आ जाएंगे लगभग मैकल वाला क्षेत्र, कौन सा, मैकल वाला क्षेत्र, मैकल, और ये आपका आ जाएगा मध्य छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ या फिर मैदानी भाग। ये आपके 1300 से वाला कम है, क्योंकि यहाँ ना तो पर्वत पाए जाते हैं ना ही अधिक जंगल झाड़ियाँ पाई जाती है, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती है। जंगल झाड़ी हवा को अपने ओर आकर्षित करके अधिक वर्षा करने में सक्षम रहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे कुछ एक फैक्ट रहते हैं, इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के शीत ऋतु के बारे में समझना है ना, एक ऋतु बचा है हमारे पास अभी चर्चा करने के लिए, तो छत्तीसगढ़ में हम शीत ऋतु के बारे में चर्चा करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का शीत ऋतु अभी जो चल रहा है उसको हम शीत ऋतु बोलते हैं।
चलिए, तो शीत ऋतु का अवधि होता है 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक। ठीक है, 16 अक्टूबर से 15 फरवरी, ये लगभग 3 से 4 महीने तक रहता है। शीतकालीन में वर्षा हमारे यहाँ पश्चिमी गर्तों से होती है, लेकिन बहुत कम होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखेंगे आप? पश्चिमी गर्तों से, पश्चिमी गर्त से। ठीक है, सर्वाधिक ठंडा स्थान है आपका अंबिकापुर, सर्वाधिक ठंडी स्थान है अंबिकापुर। अंबिकापुर है जो सर्वाधिक ठंडा स्थान है। ठीक है, औसत तापमान आपका पाया जाएगा जशपुर क्षेत्र में, जशपुर क्षेत्र में। वैसे वहाँ बहुत ठंडी क्षेत्र है वो, है ना। और महीना पूछ दिया है, सबसे सर्वाधिक ठंडी का मौसम होता है आपका दिसंबर, जो अभी चल रहा है। ठीक है, ये आपके सर्वाधिक ठंड का मौसम है। दिसंबर के बाद जो यहाँ सूर्य मकर रेखा पर रहता है ना, मकर रेखा पर रहता है, इसीलिए यहाँ पे सूर्य गर्मी कम पड़ता है, वो धीरे धीरे ऊपर चलने लगता है, उसी को हम बोलते हैं उत्तरायण। ठीक है, उत्तरायण मतलब अब सूर्य उत्तर की ओर गति करने वाला, ये होता है आपका उत्तरायण। ठीक है, वायुदाब इसमें अधिक रहता है, मैं बताया ना, ऋतुओं में वायुदाब आपका अधिक रहेगा। ठंड में वायुदाब अधिक रहता है क्योंकि इसमें नमी की मात्राएं रहती है, तो और हवा ठंडी रहती है, तो इसमें वायुदाब अधिक रहता है। अब देखते हैं सर्वाधिक ठंडा माह कौन सा है। तो मैं बता दी हूँ, सर्वाधिक ठंडा माह आपका है दिसंबर का। दिसंबर आपका सर्वाधिक ठंड का माह है। वायुदाब अधिक होता है। ठीक है, वायुदाब अधिक होता है क्योंकि हवा में नमी की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है वायु की दिशा पूछता है। वायु की दिशा आपके पूर्व और दक्षिण पूर्व होते हैं, पूर्व और दक्षिण पूर्व होता है। वायु की दिशा जो है पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर होता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हमको तापमान पढ़ना है। तापमान देख लेते हैं। तापमान ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तापमान क्या होता है पता है ना, जो गर्मी के दिन में है ना, गर्मी के दिन में जो टेम्परेचर अधिक रहता है उसी को हम तापमान कहते हैं। गर्मी के दिन में जो टेम्परेचर अधिक रहता है उसी को हम तापमान कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तापमान में औसत तापमान कितना है। औसत जो तापमान है छत्तीसगढ़ का वो कितना है, तो छत्तीसगढ़ का जो औसत तापमान है 20 से 35 तक तो रहता ही रहता है, 20 से 35 तक। ठीक है, ये औसत है। कभी 20-35, इसके आगे पीछे बहुत कम होता है। देखिए, ठंडी में 20 से कम बहुत कम होता है, और गर्मी में 35 से अधिक होता है, तो कुछ हफ्तों या फिर कुछ 15 दिन के लिए होता है। तो ये औसत गिने जाएंगे। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिनों में औसत तापमान रहता है आपके 40 से 45 तक। ठीक है, 40 से 45 तक। और वही अगर आप शीत ऋतु में चले जाएं तो ये होगा आपके 15 से, है ना, सॉरी मैं 5 मिनट ढंग से बनता नहीं है, 15 से 20 तक सेंटीग्रेड में, है ना, याद रखिएगा ये सब सेंटीग्रेड में। 15 से 20 आपके औसत रहते हैं। कटिबंध तो अब मैं बता दिया हूँ, कटिबंध क्या होता है ये देख लीजिएगा, है ना। तापमान की कारक एवं तापमान के कटिबंध। कटिबंध मतलब होता है दो एरियाओं का बीच का क्षेत्र। कटिबंध मतलब होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्लोब बना दिया, है ना, ग्लोब बना दिया। ग्लोब में मैंने एक 0 डिग्री से खींचा, ऊपर कर्क रेखा और नीचे मकर, ये मकर है और ये कर्क है। ठीक है, तो ये जो बीच का क्षेत्र है ना, इसको हम बोलेंगे कटिबंध। ये बीच का क्षेत्र है, इसको बोलेंगे कटिबंध, या फिर इसके बीच का क्षेत्र कटिबंध। मतलब दो रेखाओं या फिर दो ऐसे स्पेसिफिक क्षेत्र के बीच को हम कटिबंध बोलते हैं। और यही जो कटिबंध अगर उष्ण है तो उष्ण कटिबंध, शीत है तो शीत कटिबंध, शीत और उष्ण है तो शीतोष्ण कटिबंध। कटिबंध का अर्थ होता है किन्हीं दो रेखाओं के बीच का हिस्से को हम कटिबंध के नाम से बरसाते हैं तापमान के लिए भूगोल में। ठीक है, ये है कटिबंध। अब समझते हैं कि उच्च ताप कटिबंध क्या होता है। उच्च ताप कटिबंध, तो उच्च ताप कटिबंध में 27 से अधिक तक होता है ना। उच्च तापमान छत्तीसगढ़ में 27 सेंटीग्रेड से यदि अधिक होगा तब वो उच्च कटिबंध में आएगा। उच्च कटिबंध जैसे रायगढ़ है, शक्ति है, जांजगीर चांपा है ना। रायगढ़ है, जांजगीर चांपा है और शक्ति, ये आपके उच्च कटिबंध में है। मध्य कटिबंध में क्या आएगा, 25 सेंटीग्रेड से 27 तक का हिस्सा
है ना। ये आता है आपके मध्य कटिबंध में। ये होगा आपके पूर्वी बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड, हसदो बेसिन, यहाँ तापमान अधिक रहता है। ठीक है। अब आता है आपके निम्न ताप कटिबंध। निम्न ताप कटिबंध में ये, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न ताप कटिबंध में आपका आता है 23° से 25° तक। इसमें आपके मैदानी भाग आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के जो है ना मैदानी भाग, शिवनाथ नदी का पहाड़ है, मैकल है, राजनांदगांव है, अंबागढ़ चौकी, जो मैदानी भाग के आसपास के क्षेत्र पूरा आते हैं आपके निम्न कटिबंध में। ठीक है, ये है आपके निम्न कटिबंध। निम्न और सबसे कम कटिबंध होगा आपका 23° से कर कम है तो ये आपके मिलेगा। अब जशपुर है, अंबिकापुर है, मैनपाट है, यहाँ पे मिलेगा ये। ठीक है, मैनपाट है, ये है आपके कटिबंध एरिया। ठीक है। अब परीक्षा से दृष्टिकोण से कुछ बातें हैं जिसको जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में जलवायु फैलाव अपत्र है। बाकी देखिए कटिबंध, और इसमें जानने लायक फिलहाल कुछ नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।